आपको पैम्पलेट सूट की कटिंग बताऊंगी। इसके नेक्स्ट टॉपिक में पैम्पलेट सूट की स्टिचिंग होगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अस्तर मैंने 1 मीटर और मेन फैब्रिक 2 मीटर लिया, जिसमें ये सीधा पार्ट है और ये उल्टा पार्ट है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे और अस्तर मैंने 1 मीटर ही लिया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए पहले अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। हमने अस्तर को इस तरह से फैला देना है और सबसे पहले हमने इसमें ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो निकालनी है। यहाँ पर जितनी चेस्ट है उसके हिसाब से हमने कपड़े को मोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी आपकी चेस्ट है उस हिसाब से अपने कपड़े को मोड़ना। जैसे यहाँ पर 29 चेस्ट है तो इसका हमने 4th पार्ट निकालना। और मैंने फर्स्ट टॉपिक में आपको 4th पार्ट निकालना बताया हुआ है, किस तरह से आपने इंची टेप से 4th पार्ट निकालना है। इंची टेप को आपने 4 बार इस तरह से मोड़ना है, उसके बाद जो 4th पार्ट आएगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4th पार्ट आ रहा है 7.5 यानी हाफ। तो 7.5 लेना है। ये कपड़ा भी एक्स्ट्रा है तो हमने इसे और कम कर देना है। और अब हम इसे माप कर देखेंगे। तो 7.5 के साथ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो ये हमारा जो है इस तरह से परफेक्ट जो मेजरिंग हो जाएगी। यहाँ पर 7.4 एंड और साथ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमारे पास 11 है तो हमने इसमें साथ में प्लस कर लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी 12 की हमने ब्लाउज तैयार करनी है। और उसके बाद हमने इसका तीरा लेना है। तो जितनी भी डीप नेक बनाते हैं उसमें 5.5 की इसका तीरा लेते होते हैं। तो 5.5 मैंने इस तरह से ले लेना है। और साथ में इसकी आर्म होल की जो डेप्थ है वो भी 5.5 तक ले लेनी है। और इसे इस तरह से हम सीधा मिला देंगे। और उसके बाद हमने आर्म होल की गोलाई कर लेनी है। कटिंग कर लेंगे इसे हम। तो अब हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब हमने क्या करना है, बैक पार्ट को ही उठाना है। और फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम इसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें 1.5 या 2 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। जितने भी आप फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे बैक पार्ट को रखने के बाद उससे 2 इंच आप बढ़ा सकते हैं और 1.5 इंच भी। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। और जैसे ही इसकी आर्म होल शेप बनी है वैसे ही शेप बनाकर इस पार्ट को हटा लेंगे। एक्स्ट्रा हमने सिर्फ 1.5 इंच लेना है इसमें, क्योंकि 1.5 इंच के जो हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट में कट लगानी है वो इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके आर्म होल के हम इस तरह से मिला देंगे और साथ में इसकी जो लेंथ है वो भी मिला देंगे हम। और उसके बाद इसे हम साइड कर देंगे। और यहाँ से अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए पहले 1.5 इंच जो है वो हमने एक्स्ट्रा जो लिया था उसे इस तरह सीधा मिला देंगे। और उसके बाद हमने इसकी 29 जो है चेस्ट लेनी है और उसका 12वां भाग लेना है। तो 12वां भाग इसका आ सकता है 2.4 के करीब। तो हमने 2.4 जो है यहाँ से मार्क करना है। जो गले के साइड है वहाँ से हमने लेना है। इसकी जो बस्ट पॉइंट होती है उसकी जो डिफरेंसेस होती है वो ये आएगी 2.4 तक आ जाएगी। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था वो हमने यहाँ मार्जिन देना है 1.5 इंच का। और उसके बाद हमने यहाँ से इसकी जो आर्म होल है वहाँ से लेना है। सबसे पहले तो 7.5 हमने यहाँ पे मार्क करना है जो हमारी फिटिंग पॉइंट है। और वहाँ से इसको रिटर्न इस तरह से घुमाते हुए लेकर जाएंगे तो ये 7 आ रहा है। तो 7 का तीसरा भाग हम निकाल लेंगे तो ये हमारी 2.1 तक आ जाएगा इसका तीसरा भाग। तो हम 2.1 यहाँ से मार्क कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे, 4 इंच के ऊपर तक जाएंगे और इसे इस तरह से मिलाते हुए शेप दे देंगे। सबसे पहले हम इस तरह से गोलाई करते हुए जाएंगे
और उसके बाद इसे हमने तिरछा इस तरह से मिला देना है। और जैसे ये शेप हमने बनाया है वैसे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इस तरह से बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो हमने 2.1 तक इसके नेक की जो गहराई लेनी है और इसकी जो लेंथ है वो हम 6 इंच ले रहे हैं फ्रंट में। और इसी तरह से हम गोलाई शेप दे देंगे जैसे हम आर्म होल में शेप दे रहे थे, और इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे हम इसकी गहराई लिए हैं वैसे हमने बैक वाली भी गहराई ले लेनी है और उसकी भी कटिंग कर लेनी है। बैक के लिए हमने 9 इंच तक इसकी जो है लेंथ लेनी है। और इस तरह से हम इसे सेटिंग करके दिखाते हैं आपको कि प्रिंसेस कट की जो सेटिंग है इस तरह से आएगी। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसे हमने अभी मेन फैब्रिक पे कट करना है। पहले हमने अस्तर पे कट किया हुआ था। अब हम बैक पार्ट के लिए कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने 2.1 लिया था इसकी गहराई, वैसे हमने यहाँ पर भी 2.1 ले लेना है। और इसकी जो लंबाई है वो हमने 9 इंच तक लेना है बैक पार्ट में। और इसे भी इस तरह से हमने राउंड करके कट कर लेना है। हमने गले की भी कटिंग कर ली है। अब हमने इसका घेरा जो है कटिंग कर लेना है। तो घेरे में जितना भी कपड़ा यहाँ पे बचा है हमने सारे इसमें यूज़ कर लेने हैं। सबसे पहले हम इसे साइड कर देते हैं यहाँ से। और देखिए घेरा की लेंथ हमें चाहिए 18 इंच, क्योंकि टोटल लेंथ हमारी थी 29, जिसमें से हमने 11 इंच की जो है ब्लाउज़ निकाल लिया। हमारे पास बच गया 18 इंच। तो हमने 18 इंच की घेरा तैयार करना है और साथ में जो एक कपड़ा हम एक्स्ट्रा इसमें ज्वाइन करेंगे और इतने का ही हमने घेरा तैयार कर लेना है। और ये है हमारे पास 17 इंच तक आ रहा है, 1 इंच कम है। तो 1 इंच से हमारे जो है घेरा, छोटी जो मेन फैब्रिक होती है, मेन फैब्रिक से अस्तर जो होती है पॉइंट छोटी होती है। तो देखिए 29 की जो है, जिसमें से हमने 11 इंच माइनस कर दिया था, तो हमारे पास टोटल जो घेरा हमें चाहिए पूरी सिलाई करने के बाद, उससे हमने 1 इंच कम रखा इसे। और इसकी घेरा भी कम है क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्लेट पड़ेगी, मेन फैब्रिक में ज़्यादा प्लेट डालेंगे हम। तो अब हम चलते हैं मेन फैब्रिक की तरफ। मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से बिछा लेना है। जैसे हमने अस्तर को बिछाया था वैसे हमने मेन फैब्रिक वाले पार्ट को भी बिछा लेना है। और जितनी हमें चेस्ट की ज़रूरत है उतना हमने ले लेना है यहाँ पर। अब हमने इस तरह से अस्तर वाले पार्ट को रख देना है इसके ऊपर। बस सिक्योर कर देना अच्छे से। इसे हमने सेफ्टी करके एकदम बराबर रखना है इसे। ने इसको इस तरह से बीडेड पिन से इस तरह सेफ्टी कर देना है। पूरे बीडेड पिन हमने लगा देना है और इसके बाद हम इसके कट करके निकाल देंगे। लेकिन हमने गला कट नहीं करना, सिर्फ आर्म होल की कटिंग करेंगे। गला जब हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है उसके बाद गला कट करना है। स्टिचिंग के टाइम मैं बताऊंगी आपको गला कैसे कट करना है। से हमने फ्रंट पार्ट वाले पार्ट को भी इस तरह से बिछाकर बीडेड पिन लगा देना है। और सेम जैसे हमने फ्रंट बैक वाला कटिंग किया था वैसे इसको भी कट कर लेना है। फ्रंट वाले पार्ट में हमने गला को कट कर लेना है।
जैसे हमारी बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग, और देखिए मैंने इसमें बीडेड पिन नहीं निकाला है, स्टिचिंग के टाइम इसे मैं निकालूंगी। और अब चलते हैं हम घेरा की तरफ। तो मैंने आपको बताया था अस्तर वाले मैंने कब घेरा लिया हुआ है, उसकी चौड़ाई भी कम ली है, लेकिन यहाँ पर जितनी आपकी कमर होगी उसका डबल हमने लेना है। तो ये इस तरह से पहले हम इसको बिछा लेते हैं, और उसके बाद जितनी हमारी घेरा होगी ना, घेरा को कैसे लेना आपने, जितनी कमर होगी आपकी उसका आपने डबल लेना है। तो पहले तो इसकी लेंथ जो है वो देख लेते हैं। लेंथ हमें 18 चाहिए, तो यहाँ पर आप 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो स्टिचिंग में चली जाती है तो रह जाता है, जितना वो यूज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से बिछाने के बाद देख लेना है कि कितना जो है हमें लेंथ चाहिए घेरा का। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, पहले इसे नाप कर सबसे पहले इसे अच्छे से सेट कर देंगे। कि यहाँ पर जो लंबाई 21 आ रही है, तो मैंने पूरा ही ले लेना है, क्योंकि 18 जो है हमारी फिटिंग आएगी, तो 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, सिलाई में चली जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चौड़ाई है हमने कमर से 10, 20 या 25 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि इसमें प्लेट्स पड़ती होती हैं। तो इसका जो कमर है वो है 26 है, फिटिंग पॉइंट जो है 26 है, तो हमने इसमें 20 या 22 इंच जो है एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये देखिए अस्तर है, तो अस्तर से हमने ज़्यादा लगना है। अस्तर में थोड़ी कम प्लेट्स पड़ेगी, लेकिन जो उसमें मेन फैब्रिक है उसमें ज़्यादा प्लेट्स पड़ेगी। तो देखिए हमने इसमें जो है, इसमें हमने लिया हुआ है 48 की चौड़ाई लेनी है, क्योंकि इसमें जो 48 की चौड़ाई हम ले रहे हैं, क्योंकि 20 या 22 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं कमर से, तो इसे हमने चौड़ाई इतना रखकर और इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमारी फ्रंट, बैक और घेरा जो पार्ट है कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो चलिए अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स हमने 3/4 लेना है। तो यहाँ पर मैं ये सभी जो है पार्ट्स एक साथ करके रख दे रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ज्वाइनिंग होगी इसकी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और इसके साथ ये जो प्रिंसेस कट जो ऐड हो रहा है, इस तरह से ये ऐड होगी। चलिए अब हम कट करते हैं अपने स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हमने कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। पहले भी मैंने आपको टॉपिक में समझाया हुआ था स्लीव्स कैसे कटिंग करनी है। सेम ऐसे ही हमने स्लीव्स की कटिंग के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देना है, और हमें 3/4 स्लीव बनाना है। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने 8 इंच लेना है, 8 या 9 इंच की जो हमें स्लीव्स तैयार करनी है। तो इसे हम पहले लेंथ की मेजरिंग कर लेंगे कि इस टाइप का हमारे पास लेंथ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं रख रही हूँ 8 इंच की चाहिए, तो हमने 9.5 इंच के करीब इसकी जो लेंथ लेनी है। और उसके बाद जो है इसकी जो चौड़ाई भी देख लेंगे। तो चौड़ाई हमने चेस्ट के हिसाब से लेना है, जितनी चेस्ट है उसका हमने 4th पार्ट लेना है इसमें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख ले रहे हैं स्लीव्स की जो लंबाई को नाप लेते हैं। इसकी जो लेंथ है मैंने 9.5 ले लिया है, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, 8 इंच रह जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है हमें 7.5 के करीब चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 8.5 लेना है, क्योंकि चेस्ट का हमने 4th पार्ट लेना है स्लीव में चौड़ाई। अब हमने इसको इस तरह से रख देना है और मार्क कर देना है, जैसे स्लीव की हम रखते हैं मार्क करते हैं। यहाँ से हमने 2.5 इंच ओपन साइड से हमने 2.5 इंच डाउन करना है, और यहाँ से हमने इसकी जो 8 इंच
फिटिंग है तो 4 इंच इसकी आएगी और साथ में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, और इसे इस तरह से मिलाते हुए इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। बस इस स्लिप की हम कटिंग कर देंगे। स्लिप में हमने अस्तर नहीं लगाना है, तो बस सिंपल सा इस स्लिप की हम कटिंग कर लेते हैं। हमने बैक की डोरी जो है वो लगानी है, तो उसके लिए कपड़ा को कट कर लेंगे। यहाँ से सीधा कपड़ा हम निकाल लेंगे डोरी के लिए। अब हमने इसके लटकन के लिए तैयार करना है, तो देखिए लटकन किस तरह से मैं कट करके आपको दिखा देती हूँ। एक पार्ट हमने इस तरह से फोल्ड करना है और इसे तिकोना बनाते हुए इस तरह से कट कर देंगे, और यहाँ से हमारी 2 लटकन जो है तैयार हो जाएगी। और इस तरह से 2 लटकन तैयारी, छोटे छोटे लटकन है, एक बड़ी साइज़ में तैयार कर लेना है। एक यहाँ पर आपने 1.5 इंच की तैयार की है, एक 3.5 इंच की तैयार कर लीजिए। तो ये आपकी एक बड़ी और एक छोटी 2 साइज़ में लटकन तैयार हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपको और भी लटकन बनाना हो तो आप और कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, ये 3.5 इंच की है और वो 1.5 इंच की मैंने निकाली हुई है। इसे भी यहाँ से अलग कर देंगे क्योंकि 2 पार्ट्स के एक लटकन तैयार होंगे। तो अब हमने, अगर इस तरह से आपके पास कपड़ा कम हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, मेन फैब्रिक में अस्तर ज्वाइन करके भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इसको फोल्ड करके बना रही हूँ। ये छोटा सा नहीं बन पाएगा, तो हमने क्या करना है, 2 ही इसमें, यानी 4 पार्ट बनते हैं तो 2 ही पार्ट निकालने हैं और इसका हमने अस्तर में ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ से ये 2 पार्ट्स तैयार होंगे, तो सबसे पहले अस्तर पे रख देंगे इसको सेम इसी तरह से फोल्ड करके, और हम निकाल लेंगे अब मेन फैब्रिक के साथ इसका पार्ट। तो इस तरह से भी आप लटकन तैयार कर सकते हैं, एक अस्तर का और एक इसके साथ जो जॉइंट हो जाएगा अस्तर। तो मेन फैब्रिक और अस्तर, इस तरह से 2 लटकन हमारे तैयार हो जाएंगे। ऐसे भी और लटकन तैयार करना है तो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो लटकन भी तैयार है, बाकी की मेन फैब्रिक सभी जो कपड़े से तैयार है हमारी कटिंग, तो एक कपड़े के साथ बांध देंगे ताकि ये इधर उधर नहीं होगा और स्टिचिंग के टाइम हमें सब परफेक्टली जो है पीसेस तैयार मिलेंगी। तो इसे हम इस कपड़े के साथ इस तरह से बांध देते हैं